अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं आपको आज की इस खूबसूरत वीडियो के अंदर। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड के अंदर सक्सेस बिल्ड करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और आप नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड का पार्ट हैं और आप इसके अंदर एंड तक जाना चाहते हैं और अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएँ और आप एक बड़ी सल्तनत को, एक बड़ी सक्सेस को बिल्ड कर सकें। सर, बहुत सारी वजूहत होती हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन तो कर लेते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट तो बन जाते हैं, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर गिव अप कर जाते हैं, छोड़ कर चले जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर वजूहत बहुत सारी होती हैं। एक तो ये होती है कि कंसिस्टेंसी नहीं होती, मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम नहीं करते, थोड़ा टाइम आते हैं छोड़कर फिर कुछ इश्यूज़ की वजह से चले जाते हैं। और वो इश्यूज़ क्या है वो भी मैं आगे आपको चलकर बताऊँगा। कुछ लोगों को बिलीव नहीं होता, यकीन नहीं होता कि वो कामयाब हो सकते हैं, या फिर उस सिस्टम पर बिलीव नहीं होता जिसके अंदर वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है सर, अगर आपको बिलीव नहीं है तो फिर भी आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसके अंदर एक और अहम और इम्पोर्टेंट वजह ये होती है कि वो मेहनत ऐसी स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे होते। मेहनत कर रहे होते हैं एक मज़दूर की तरह, एक जो सारा दिन लगा रहता है, लेकिन उस तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं कि उनको रिज़ल्ट मिले। और जब रिज़ल्ट नहीं मिलता तो फिर जो है ना इस मार्केट फील्ड को गिव अप करके चले जाते हैं। सर, आपको अगर प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं तो फिर आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलते हैं। और बाकी मैं आज की इस वीडियो को जो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना उनको समझ नहीं आ रही थी भाई काम कैसे करना है, किस तरह से करना है। काम भी कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, लीड भी निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, एक तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक का जो ज़माना है वो चल रहा है। ठीक है, और इसके अंदर हमारा आजकल बहुत ज़्यादा लोग काम इसी के ऊपर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग फिजिकल मार्केटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन आजकल जो ज़्यादातर मार्केटिंग हो रही है वो सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है, यानी कि डिजिटल तरीके से मार्केटिंग हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे लोग जो पार्ट बनते हैं वो इसके अंदर सारा कुछ कर लेते हैं, लीड निकाल लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, एड्स वगैरह ये वो फलाना सारा कुछ करके व्हाट्सएप पर जब कस्टमर को लेकर आ जाते हैं, ठीक है, तो लोग इंस्टेंटली सर ज्वाइन नहीं करते। ठीक है, लोग पहली बात ये कि कभी भी आपके साथ इंस्टेंटली ज्वाइन नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग आप भी ज्वाइन नहीं, आपने भी किया होगा इंस्टेंटली। ठीक है, आपने भी कुछ टाइम दिया होगा। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो इंस्टेंटली मार्केटिंग की डिटेल लेने के बाद ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो है ना नहीं इस फील्ड का पार्ट बनते। ठीक है, उसी वक्त डिटेल लेने के बाद तो जब आपके पास कस्टमर आ गए, कस्टमर ने आपके साथ ज्वाइन नहीं किया, तो सर उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने कस्टमर को ज्वाइन कैसे कराना है। ज्वाइन कराने के लिए सबसे अहम जो चीज़ होती है सर वो हाइप क्रिएट करना होती है। आपको कस्टमर को हाइप क्रिएट कराना पड़ती है, आपको इंपॉर्टेंस बताना पड़ती है अपनी और अपने बिजनेस की इंपॉर्टेंस बताना पड़ती है कि आपका बिजनेस जो है कितना इंपॉर्टेंट है और आप कितने बिजी हैं। ठीक है, आपको ये सारी चीज़, अगर आप फ्री भी हैं तो भी आपको हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी जाके कस्टमर जो है ना आपके साथ इंगेज होगा। ठीक है, और उसके बाद जो इन चीज़ इंपॉर्टेंट और अहम जो चीज़ है जो इस वीडियो को बनाने का मकसद है वो है सर आपका स्टेटस। आप जब काम कर रहे हैं, जब आप जो ना डिजिटल तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको स्टेटस सर आपने प्रॉपरली लगाना चाहिए। आप अगर व्हाट्सएप के ऊपर काम कर रहे हैं और अपने स्टेटस प्रॉपरली नहीं लगा रहे हैं, अपने कस्टमर को अपने स्टेटस के थ्रू अपने बिजनेस की अचीवमेंट्स नहीं दिखा रहे हैं, उसको ये एहसास नहीं दिला रहे हैं कि उसके लिए बिजनेस ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी है। सर, आप जब तक कस्टमर को अपने अचीवमेंट्स नहीं दिखाएंगे, कभी भी कस्टमर आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। चाहे आप जितने मर्जी जो ना उसको अच्छे तरीके से डील कर लें, चाहे जितनी मर्जी आप उसको जो ना अच्छी गाइडेंस दे दें, कभी भी कस्टमर आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा जब तक आप उसको अपने बिजनेस की अचीवमेंट्स नहीं दिखाएंगे, अपनी अचीवमेंट्स नहीं दिखाएंगे, आप उसको ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि उसके लिए बिजनेस ये जो आप कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आज ये बिजनेस आपकी और उसकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। जब तक आप उसको ये नहीं बताएंगे, कभी भी कस्टमर आपके साथ इंगेज नहीं होगा, कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। अब जो लोग फेल होते हैं मार्केटिंग के अंदर, उसकी सबसे अहम वजह होती यही है, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट यही वजह होती है कि वो अपने जब काम करें डिजिटल तरीके से, ठीक है, सारा कुछ करने के बाद अपना स्टेटस नहीं लगा रहे हैं। कहते हैं कि सर मैं 50 लोगों को, 100 लोगों को, 500 लोगों को डेली बेस पे डील कर रहा हूँ, लेकिन लोग सर ज्वाइन नहीं होते। सर, लोग इसलिए ज्वाइन नहीं होते कि आप उसको अपने बिजनेस की अचीवमेंट्स नहीं दिखा रहे होते, आप उसको ये एहसास नहीं दिला पा रहे होते कि वो जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। सर, अब बहुत सारे लोग इसी वजह से फेल होते हैं कि स्टेटस नहीं लगाते। स्टेटस क्यों नहीं लगाते कि सर मेरा फलां रिश्तेदार देखेगा, सर मेरा फलां दोस्त देखेगा, सर ये होगा, सर वो होगा, सर मुझे हंसता है, मुझे पागल कहता है। तो सर याद रखिए, लाइफ में सक्सेसफुल जो जितने भी इंसान है वो सारे के सारे पागल हैं। समझदार इंसान कोई भी नहीं है। समझदार जो इंसान होता है ना, वो हमेशा एक्सक्यूज मतलब के निकालता है, निकालता रहता है कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। वो इसी गलतियां निकालने के चक्कर में, समझदारी दिखाने के चक्कर में हमेशा नाकाम रह जाता है। और जो पागल होता है वो कर गुजरता है, वो कहता है जो मर्जी हो जाए, जिस तरह मर्जी हो जाए, मैं कर गुजरूंगा, मेरी लाइफ है, मैंने सक्सेसफुल बनानी है। वो कभी लोगों की परवाह नहीं करता। ठीक है, अब आपने स्टेटस कैसे हाइप कर, स्टेटस लोगों के अपने रिश्तेदारों से कैसे छुपाने हैं, आपको कामयाब कैसे होना है। आप सर इजी वे है,
कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि लो आप स्टेटस कैसे जो है ना अपने छुपा सकते हैं कि आपके दोस्त भी ना देखें, आपके रिश्तेदार भी ना देखें। आप ज्वाइन कर चुके हैं मार्केटिंग की फील्ड को, तो आप इसके अंदर सारी ज़िंदगी काम भी करते रहें और अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। तो सर जो अब मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ ना सर, ये आपने कंप्लीटली देखना है, गौर से देखना है और समझ लेना है, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो आपको पागल भी ना कहें, आप जो जिनकी वजह से डर रहे हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, वो भी आपके ऊपर बातें ना करें और आप अपनी लाइफ भी चेंज कर सकें। तो सर सिंपल मेथड है, आपने अपना व्हाट्सएप जो है ना सर ओपन कर लेना है। करके उसके बाद जो है ना आप मेरी ये वीडियो आप गौर से देखिएगा सर। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर। आपने आ जाना है अपने स्टेटस के ऊपर, ठीक है। आपने अपने स्टेटस के अंदर आ जाना है। स्टेटस के ऊपर आने के बाद सर यहाँ पर ऊपर आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आपने स्टेटस लगाया हुआ है, तो यहाँ पर आपको सर 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, ये वाले। इस पर सर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही सर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन मिल रहा है स्टेटस प्राइवेसी का, ये वाला सर ऑप्शन है स्टेटस प्राइवेसी का। सर आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सर यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे माई कॉन्टैक्ट का, ठीक है। आपको 3 ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं, माई कॉन्टैक्ट का, ठीक है, माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट का, और ओनली शेयर विद, जिसके साथ आप शेयर करना चाहें सर, ठीक है। ये 3 आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अब आपने कैसे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अपना स्टेटस छुपाना है वो आप गौर से देखिएगा सर। ये दूसरा जो ऑप्शन है, ठीक है, ये दूसरे वाला जो ऑप्शन है माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट का, सर आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने 4 लोगों को हाइड किया हुआ है, मेरे रिश्तेदार हैं सारे सर, ठीक है। तो बाकी मेरे रिश्तेदार सेकंड व्हाट्सएप पे थे, तो मैंने उन मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी, जो मेरे स्टेटस देखते थे मैंने उनको हाइड कर दिया सर यहाँ पर, ठीक है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपने जो रिश्तेदार हैं, जो आपके मतलब के दोस्त हैं, जो आपके स्टेटस देखते हैं, जिनकी वजह से आप शर्मिंदगी आपको होती है कि भाई वो मेरे पर हंसेंगे, तो आप उनको वहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे सर। सिलेक्ट करने के बाद जो है सेव करेंगे, और जो आपके रिश्तेदार और दोस्त हैं वो आपका स्टेटस कभी नहीं देखेंगे, ठीक है। जितने भी लोग हैं आप उनको यहाँ पर एक्सेप्ट माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करके उनको सिलेक्ट करके सेव कर दें, वो कभी आपका स्टेटस नहीं देखेंगे, और आपको नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड के अंदर जो है कभी फिर गिव अप नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।